जुपिटर ग्रह सूर्य से दूरी अनुसार पांचवा ग्रह है। यह आकार और मास में बाकी सभी ग्रहों से बड़ा है। यह धरती से सूर्य, चांद और शुक्र के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है। सूर्य से पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका मास सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल मास का 2.5 गुना है। जुपिटर को सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे रात्रि में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जुपिटर का मास 18,98,130 खरब किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी से 317.83 गुना ज्यादा है। जुपिटर ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास यानी इक्वेटोरियल डायमीटर 1,42,984 किलोमीटर है। वहीं इसका ध्रुवीय व्यास यानी कि पोलर डायमीटर 1,33,709 किलोमीटर है और इसकी भूमध्य रेखा लंबाई इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंसिस 4,39,264 किलोमीटर है। जुपिटर के अभी तक ज्ञात उपग्रह 79 है और सूर्य से इसकी दूरी 77,83,40,821 किलोमीटर है। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 से 366 दिन का टाइम लेती है, वहीं जुपिटर ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.86 साल का टाइम लेती है, यानी कि 4,332 दिन का टाइम होता है। जुपिटर ग्रह का औसतन तापमान -108 डिग्री सेल्सियस रहता है। अकेले जुपिटर का मास बाकी सभी ग्रहों के कुल मास से 2.5 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी से 317.83 गुना ज़्यादा है। जुपिटर का एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा होता है। यह केवल 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी के समक्ष एक चक्कर पूरा कर लेता है। इतनी तेज़ी से घूमने के कारण यह थोड़ा चपटा नज़र आता है। जुपिटर का वायुमंडल बादलों की कई परतों और पेटियों से बना है। हम जो जुपिटर के चित्र देख पाते हैं वह जुपिटर के ऊपर स्थित इन बादलों की परतों और पेटियों के ही होते हैं। यह बादल विभिन्न तत्वों के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण रंग बिरंगे नजर आते हैं। जुपिटर के बादलों के नीचे इसकी सतह है जो कि ठोस नहीं बल्कि गैसीय है। इस गैसीय घनत्व गहराई के साथ बढ़ता जाता है। जुपिटर प्लैनेट 90% से 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से बना हुआ है। जुपिटर पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो कि लाल बादल से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे जुपिटर की लाल आग भी कहते हैं। असल में यह एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है जिसके बादल कुछ ज़्यादा ही ऊंचे और आसपास के क्षेत्रों से ठंडे हैं। ऐसे ही कुछ अन्य छोटे छोटे बवंडर जुपिटर के समेत शनि और नेपच्यून पर भी देखे गए हैं। हालांकि अब तक पता नहीं लगा पाए हैं कि यह उच्च दाब के क्षेत्र इतने लंबे समय तक कैसे बने रहते हैं। जुपिटर ग्रह पर बादल नारंगी और भूरे रंग के होते हैं क्योंकि यह अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बने होते हैं। सूरज की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर जुपिटर के बादलों का रंग बदलता रहता है। जुपिटर ग्रह पर तेज हवाएं चलना आम सी बात है, जिसकी वजह से ग्रह का मौसम तूफान जैसा रहता है। इसके कई क्षेत्रों में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना आम बात है। सन 1610 में गैलीलियो ने सबसे पहले जुपिटर को दूरबीन से देखा था। उसने इस ग्रह के 4 सबसे बड़े उपग्रहों आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की थी। इन ग्रहों को अब गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। जुपिटर का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बुध ग्रह से भी ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर ग्रह का यूरोपा उपग्रह काफ़ी खास है क्योंकि सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। गैलीलियो ने कई साल लगातार दूरबीन से जुपिटर पर नज़र रखी थी। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी सारे ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सभी पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, परंतु गैलीलियो ने पाया कि जुपिटर के उपग्रह लगातार गति कर रहे हैं और कुछ महीनों के लिए दिखना बंद हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता था कि जुपिटर के उपग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इससे यह बात साफ हो गई कि सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। जब गैलीलियो ने
अपनी इस बात को लोगों के सामने रखा तो इन्हें कट्टर ईसाईवाद का विरोध झेलना पड़ा। बाद में उन्हें सजा के डर से माफ़ी मांग ली। अब तक कुल 8 मिशन जुपिटर पर भेजे गए हैं। पायनियर 10 सन 1973 में सबसे पहले भेजा गया था। इसके बाद पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, गैलीलियो, कासनी, यूलियस और न्यू हॉरिजन भेजे गए। इनमें से 10 अक्टूबर 1989 को भेजा गया गैलीलियो यान 8 वर्षों तक जुपिटर की कक्षा में रहा। गैलीलियो यान 8 दिसंबर 1995 को जुपिटर की कक्षा में दाखिल हुआ और 21 सितंबर 2003 तक काम करता रहा। कई प्राचीन सभ्यताएं इस ग्रह के बारे में जानती थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जुपिटर के देवताओं का गुरु है। रोमनों के अनुसार जुपिटर शनि ग्रह का बेटा और देवताओं का राजा है। इसके सिवाय रोमन इस ग्रह को ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक भी मानते थे। अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण जुपिटर सौरमंडल के अन्य ग्रहों को भारी उल्काओं के हमले से बचाए रखता है, क्योंकि यह उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए जुपिटर ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 2.4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह है कि अगर पृथ्वी पर आपका भार 40 किलो है तो जुपिटर पर यह 94 किलो होगा। जुपिटर पृथ्वी के आसमान से नजर आने वाला चौथा सबसे चमकीला पिंड है। जुपिटर ग्रह को एक तारा बनने के लिए 65% और बड़ा होना पड़ेगा। किसी ग्रह के दोनों ध्रुवों अर्थात दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न आकाश को ऑरोरा कहते हैं। पृथ्वी पर यह नॉर्वे या स्वीडन जैसे मुल्कों में यह रंग देखे जा सकते हैं, लेकिन जुपिटर इस मामले में इसलिए खास है क्योंकि इसके ध्रुवों पर बनने वाला ऑरोरा से एक्सरे किरणें निकलती हैं। अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आकार में काफ़ी बड़ा होने की वजह से जुपिटर पर बनने वाले ऑरोरा काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। फिर जब ग्रह के मैग्नेट फील्ड में ज़ोरदार वाइब्रेशन होता है तो इससे एक्सरे निकलती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए स्पेस स्टोरीज़।